गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून बेटे। हाँ जी बच्चे, आपने वो बनाया प्रोजेक्ट? पहले हम उसके लिए बात कर लेते हैं। बताइए, बन गया वो? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। हाँ जी बताइए। खुशप्रीत, देवांशी, कृति, कुणाल ठाकुर। हाँ जी, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुणाल बनाया आपने? ये काजल, इशिता, देवांशी, यस खुशप्रीत। मैम, बन गया। ओके। देवांशी आपका? हर्षिता, मैम काजल। बना रहे हैं अभी। हाँ जी। और ये देवांशी आपने? देवांशी बोलिए बेटे। मैम अभी पूरा नहीं बना। अच्छा, बस थोड़ा सा ही बनाना है, ज्यादा तो नहीं बनाना। कितना का बनाया आपने? कितने प्लेस? मैम अभी तो एक जगह के बारे में ही लिखा है। अच्छा। और जो है खुशप्रीत आपने? हर्षित, हर्षिता आप लोगों ने बेटे? इशिता आपने बनाया? इशिता ठाकुर। मैम अभी बना रहे हैं। ओके। हर्षिता आपने? हर्षिता, हर्षिता आप बोलिए बेटे। काजल? मैम बना लिया। ओके। और कुणाल आपने बनाया? कुणाल, मैं बना रहा हूँ अभी। उसके बिना आपको रोल नंबर नहीं इशू मैं होंगे। बना रहा हूँ अभी। हाँ, सीबीएसई से जो रोल नंबर इशू होने हैं वो रोल नंबर नहीं इशू होंगे। ठीक है, तो वो आपको बनाना ही पड़ेगा। देवांशी आपने जो है बनाया है, जो आपने उसमें क्या लिखा है रीड करना जरा। देवांशी कर सकते हो रीड? मैम देवांशी, एक सेकेंड लेके आई नोटबुक। हाँ लेके आओ। काजल आप भी एक बार लेके आना बेटे। हिमांशी आप भी मैम क्या चीज? हैं? क्या कह रहे हो? मैंने अभी क्लास में एंटर किया है। मैं वो प्रोजेक्ट पूछ रही हूँ, वो आपने बना लिया कि बना रहे हो अभी? मैम बना रही हूँ। अच्छा, इंफॉर्मेशन मिल गई आपको सारी? हिमांशी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम इंफॉर्मेशन सारी मिल गई है। ओके ओके, वही डिस्कस करते हैं हम ना एक बार। ओके। हम्म। काजल आप रीड कीजिए जो आपने लिखा है बेटे। काजल, यस मैम। मैम मैंने स्वामीनारायण टेम्पल के बारे में लिखा है। हाँ पढ़िए। और इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन से हैं वहां के? नारोली। हम्म। मैम एक मैंने लिखा है सिलवासा संग्रहालय। हाँ लिख पढ़िए उसके बारे में।
सिलवासा संग्रहालय एक छोटा सा संग्रहालय है जो सिलवासा में स्थित पुर्तगाली गिरजाघर से ठीक सामने खड़ा था। यहाँ पर कुछ चित्रवलियों और दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के द्वारा वर्ली आदिवासी जाति के जीवन को दर्शाया गया है। वहाँ पर मौजूद एक बड़ा सा मुखौटा जो शायद धार्मिक क्रियाओं के दौरान या फिर उत्सवों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, मुझे सबसे अधिक दिलचस्प लगा। इसके अलावा वहाँ पर और एक चीज थी जो बहुत रोचक थी और वह थी मदिरा तैयार करने के स्थानीय उपकरण जो गोवा में फेड़ी का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से काफी मिलते जुलते थे। इस संग्रहालय के बाहर ही स्मारक वस्तुएं की एक छोटी सी दुकान थी जहां पर वर्ली चित्र और मिट्टी की छोटी छोटी संरचनाएं जिन पर वर्ली चित्र बने हुए थे बेची जा रही थी। हम बस इतना ही लिखा है मैंने। ठीक है, और देवांशी आप पढ़िए बच्चे, आपने क्या लिखा है। और वीडियो ऑन कीजिए आप लोग, बच्चे वीडियो ऑन कीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटे। मैम जो अभी काजल ने पढ़ा मैंने भी उसी के ऊपर लिखा है, सिलवासा पर्यटन। हाँ तो कोई बात नहीं, पढ़िए, सेम है तो कोई बात नहीं, पढ़िए उसको, पढ़िए। और वीडियो ऑन कीजिए बच्चे, सभी बच्चे अपने वीडियो ऑन रखिए। वेरी गुड, ऑन कीजिए। यस, हाँ जी। चलिए पढ़िए अब, ये दिवांशी पढ़िए बेटे। यस मैम। सिलवासा भारतीय संघ वीडियो ऑन कीजिए शासित बच्चे, वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। तनिष्का, नैना वीडियो ऑन कीजिए, ईशिता, दिवांशी आप भी। चलिए पढ़िए। दिवांशी रीड कीजिए। सिलवासा भारतीय संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। इस शहर को पुर्तगाली शासन के दौरान विला डी पाको द आर्कास के नाम से जाना जाता था। पागल कर देने वाली भीड़ से अलग सिलवासा एक प्रसिद्ध गंतव्य स्थल है जहां पर्यटक प्रकृति के शानदार नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं और पुर्तगाल की सांस्कृतिक विरासत की छाप भी देख सकते हैं। 19वीं सदी तक सिलवासा सिर्फ एक गुमनाम गांव था। 1885 में पुर्तगाली प्रशासन ने तय किया कि मुख्यालय को दरारा से सिलवासा में शिफ्ट कर दिया जाए। फरवरी 1885 में एक डेकी पास हुई और सिलवासा की किस्मत बदल गई। उसके बाद सिलवासा एक शहर में बदल गया और इसका नाम विला डी पाको द आर्कास पड़ गया। वर्तमान में सिलवासा दादरा और नगर हवेली का सबसे परिचित स्थल है। वन्य जीवन और प्रकृति पर्यटन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए सिलवासा एक केंद्र है जहां आकर वह भरपूर आनंद उठा सकते हैं। ओके, हाँ जी। हिमांशी आपने क्या लिखा है।
स्वामी नारायण। मंदिर के बारे में लिखा है। और वासु आपने कुछ लिखा है, बनाया है प्रोजेक्ट? बेटे और भी तो प्लेसेस हैं, वहां संग्रहालय है अगर, तो और भी कई जगह होंगी, उनके बारे में लिखिए, अलग जगह के बारे में। वासु लिखा है आपने? वासु, नैना आपने? नैना, नैना, नैना आपने लिखा है? नैना बोलिए। कुणाल ठाकुर आपने कर लिया बेटे? कुणाल, कुणाल, खुशप्रीत आपने लिख लिया? खुशप्रीत, खुशप्रीत कौर आपने कर लिया? नैना, खुशप्रीत कौर, कुणाल ठाकुर, बोलो यस और नो। खुशप्रीत, नैना, यस मैम। आप बोल क्यों नहीं रहे? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नैना, नहीं आ रही थी मैम, एक्चुअली मैं वो अपनी कॉपी उठा रही थी इसलिए सुनाई नहीं दिया। ओके, आपने कर लिया बेटे? नैना कर लिया आपने? मैम अभी शुरू करना है मैम, अपनी शुरू कर लिया लेकिन अभी प्लेसेस के बारे में लिखना है। ठीक है। कुणाल आपने? जल्दी से पूरा कीजिए और इसको सबमिट कराना है कल, ठीक है? जल्दी से पूरा कीजिए, आपके रोल नंबर इसी बेसिस पे इशू होने हैं, ठीक है? इसी बेसिस पे। चलिए अब हम काम कर रहे थे, वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसके प्रश्न उत्तर करते हैं हम, ठीक है? जो हमने हाँ जी, वो एक मिनट, वो डाउनलोड्स देखते हैं। okay. ये दया चंद आप आ रहे हैं क्लास में। हाँ जी, ये देखिए, इसको हम करते हैं शेयर करने इसको। पहला इसमें प्रश्न है, स्क्रीन शो हो रही है बेटे सबको? यस मैम। कल हमने कविता पढ़ी थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। जब हम कविता की पहली पंक्तियां पढ़ते हैं तो हमारे मन में कौन सा चित्र उभर कर आता है?
कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र आता है। किसका चित्र आता है? बाल मजदूरी का। आपको पता है गवर्नमेंट ने हमें ये प्रोजेक्ट क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है ताकि हम कभी उस स्टेट के बारे में जो है यहाँ बैठकर हमें जानकारी नहीं मिलती, हमें बस जो न्यूज में पता चल जाता है वो हम देख लेते हैं। लेकिन अब हम देखो, अब हम जब हमें ये स्टेट के बारे में सीबीएसई ने लिखा कि स्टेट के बारे में लिखो, जानकारी हासिल करो, तो अब हमने इसके ऊपर सर्च करना शुरू किया। तो क्या हो गया, इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें वहां पता चल गया कि वहां सिलवासा बीच है, मंदिर है, वहां की खान पान कैसा है, नृत्य शैली कैसी है, और वहां का पहनावा कैसा है, कौन सी स्टेट है जो उसको लगती है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, और हमें पता चल गया कि वहां के जो है वहां की परिवहन बस सेवा कैसी है, आने जाने के साधन क्या हैं, वो कब इसकी शुरुआत हुई। जब हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो हमें उसे यूनियन टेरिटरी है, ये यूटी है, जैसे चंडीगढ़ हमारा यूटी है तो वो भी एक यूटी है, उसके भी आसपास जो है जो उसकी राजधानी है सिलवासा है। तो ये सारी चीजें हमें अब पता चली जब हम उसके बारे में सर्च करने लगे। ठीक है, तो ये जब प्रोजेक्ट ये हमारे क्या करते हैं, हम इससे हमारी नॉलेज बढ़ी, पता चल गया ना हमें सर्च करने से। बोलो हिमांशी, पता चला ना? यस मैम। है ना नैना, पता चला ना? जब हम सर्च कर रहे हैं वहां के प्लेसेस के बारे में तो हमें पता चला कि वहां कौन कौन सी जगह है। ठीक है ना, कभी हमें मौका मिला वहां जाने का, घूमने का, तो हमें पहले से ही पता होगा कि वहां पर ये चीज है, वहां पर ये है। अगर हमें कोई बाद में क्वेश्चन आ जाता है, जब कोई आप टेस्ट देते हो, कंपटीशन देते होंगे बाद में, तो आपको पता चल जाएगा फटाफट उस स्टेट के बारे में कि उस वहां पर उस यूटी में कौन कौन सी जगह है कि नहीं। नैना, इस चीज का पता चल रहा है कि नहीं? ये तो जब है मैम। है ना, क्योंकि अभी तक तो हमने उस स्टेट को उस यूटी को कभी खोल कर नहीं देखा था, नहीं देखा था ना कोई बुक थी हमारे पास स्पेशल हम उस बारे में पढ़े। अब हमें प्रोजेक्ट मिला तो ये प्रोजेक्ट का मीनिंग ही ये होता है कि वहां के लोगों के बारे में जानकारी, वो लोग हमारे बारे में सर्च कर रहे हैं, जो वहां के स्कूलों के बच्चे हैं दादर नागर के, उनको जो सीबीएसई ने चंडीगढ़ स्टेट दी है, वो हमारे यहाँ के बारे में लिख रहे हैं, हमारे यहाँ के प्लेसेस, हमारे यहाँ की बस सेवा, हमारे यहाँ के इम्पोर्टेंट प्लेसेस, हमारा कल्चर, ठीक है, और हमारे यहाँ की जो ब्यूटी है, फेमस है सब जगह, वो उस बारे में लिख रहे हैं। तो इस चीज का फर्क पड़ता है कि नहीं? बोलिए, पड़ता है कि नहीं? बोलिए इशिता, काजल, वासु, देवांशी, पता चल रहा है ना यस इस मैम। बारे में? है ना, जब हम सर्च करते हैं तो कई कई सारी चीजें हमारे सामने निकल करके आ गई हैं, वहां की पिक्चर्स आ गई। वैसे तो हमने सर्च करना नहीं था, लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि वहां पर ये लोग हैं, ये वहां पर ये प्लेसेस हैं, तो वो हमारे सामने सब कुछ आ गया। ये फायदा होता है इस चीज का। चलिए, पहला प्रश्न है कि कविता की पहली दो पंक्तियों पढ़ने विचार करने से कौन सा चित्र आता है? जब हमने ये कविता पढ़ी तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है बाल मजदूरी की। कौन सी बात आती है सबसे पहले? बाल मजदूरी की, कि बच्चों से जो काम करवाया जा रहा है, ठीक है, उनका बचपन छीना जा रहा है। मन में ये विचार आते हैं कि कब तक इन बच्चों के नाजुक कंधों पर, मतलब कोमल कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा। तो ये हमारे दिमाग में आता है कि इन बच्चों का भी भविष्य बनना चाहिए, इनको भी पढ़ने का हक है, इनको भी खेलने का हक है, इनको भी सहूलतें मिलनी चाहिए। तो उनका बचपन शोषित होता रहेगा कब तक? कब हमारा भारत सही मायनों में एक संपन्न प्रगतिशील देश कहलाएगा? कब हमारा देश है जो प्रगतिशील और संपन्न कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम पर जाने की बजाय पाठशाला जाएगा? तो ये चित्र हमारे
और अपने सपनों को पूरा करेगा। ये चित्र हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है इस कविता को पढ़कर। क्या चित्र आता है? हिमांशी पढ़िए ये प्रश्न का उत्तर। हिमांशी। यस मैम। प्रश्न 1, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में ये विचार आते हैं कि अब तक इन बच्चों के नाजुक कंधों में एक संपन्न और हाँ, प्रगतिशील देश कहलाएगा। हर बच्चा काम पर जाने की बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। ठीक है। फिर है कि कवि का मानना है कि बच्चों को काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में क्या है कि बच्चों का काम पर जाना क्या है, एक काम पर जाना एक तरह का सवाल होना चाहिए था। ये होना चाहिए था कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इस कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए था कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्नों के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। अब कवि ने ये क्यों कहा कि क्यों लगाकर क्यों पूछा जाना चाहिए था। बच्चों की स्थिति के लिए समाज जिम्मेवार है। समाज मतलब हम लोग। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए ही तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए इस बात को प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि यदि हम इसे विवरण की तरह कर पूछते हैं तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता।